सही सही नहीं है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम हाँ शांति। शांति गुड दीदी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम गुड शांति। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि हमने उस परमात्मा को पहचाना है जो हमें एकाग्रता की शक्ति देता है, हमें अधिकारी आत्मा बनाता है, ब्राह्मण बनाता है, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। तो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा जो कभी किसी के परवश नहीं होते, अपने कमजोर स्वभाव या संस्कार के वश भी नहीं होते, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति कौन सा भाव? आत्मिक भाव। तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से हम अपने कमजोर संस्कारों को भी सहज परिवर्तन कर पाते हैं और एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या फायदे हैं कि एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति पर सेट कर देती है। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं कि किस रीति से हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप सब भी बोलेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो हम सभी क्या कहेंगे? मीठे बाबा। बहुत दिल से कहेंगे, मीठे प्यार से। बाबा। मीठे बाबा सभी बोलेंगे, मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा। है ना, मीठे बाबा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है कि बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने के लिए आए? तो इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं और बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। प्रकृति और माया दो के गुलाम है। तो भगवान आके जो हमारा पिता बना है, जो पिता है हमारा, वो हमें गुलामी से छुड़ा देते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान तो कभी फेमन। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है और माया का बार भी नहीं होता। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है तो वो सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है।
तो बाबा ने कहा ये हो गई सतगुरु की दरबार। क्या हो गई है? सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार। तो बाबा कहते वो है सिर्फ गुरु की, सतगुरु की। तो वो है सिर्फ गुरु की और सतगुरु है नहीं। दुनियावी रीति से देखे तो संसार में गुरु की दरबारें लगती हैं आजकल, सतगुरु की तो नहीं। सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है। तो लोग, बाबा कहते वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, लेकिन ये है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। तो सतगुरु ही हमें क्या देते हैं? सदगति देते हैं। सत्युग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। एक सतगुरु मिला, सत बाप मिला, सतगुरु मिला, तो सारे बाबा ने का गुरु का नाम खलास हो जाता है, क्योंकि ऊंच से ऊंच मिल गया। तो सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं, तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो। किस लिए बैठे हो? बेहद का वर्षा लेने के। बाबा ने कहा यह है फिर बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमर की, है ना। अभी हम भगवान को पहचाना, ईश्वर की श्रीमत पे चल रहे, तो उन्हें क्या मिलेगा? ईश्वरीय वर्षा। कौन सा वर्षा? नई दुनिया अमर लोक के लिए। तो वाइस लॉस वर्ल्ड के लिए, निर्विकारी दुनिया के लिए। हाँ भाई, क्यों हम भगवान की वाणी को सुने, क्यों मुरली को सुने, क्यों हम उसको याद करें? तो क्या प्रारब्ध बनती है कि नई दुनिया की, सतयुग वाइसलेस दुनिया का बाबा हमें मालिक बनाते हैं। हाँ, तो वाइसलेस वर्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सत्य को क्या कहते हैं? शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया। विशेष वर्ड किसका है? रावण की स्थापना है। और वाइसलेस वर्ड किसकी स्थापना है? शिव बाबा की स्थापना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बैठे हो कहाँ? सतगुरु की दरबार में। कहाँ बैठे हैं? सतगुरु की दरबार में। ये सिर्फ तुम मेरे बच्चे ही जानते। बाप ही शांति का सागर है, वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी, इसलिए हार का मिसाल देते। शांति तो आत्मा के गले का हार है, कहते हैं ना। फिर जब रावण राज्य होता है तो फिर क्या हो जाता है? शांति का हार गायब हो जाता है, अशांति हो जाती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांति। बाबा ने कहा वहां दुख की कोई बात नहीं, महिमा भी सदैव सतगुरु की कर दी। गुरु की महिमा बाबा ने कहा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाबा है। बाबा कहते वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वो लोग, बाबा ने कहा वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो ना। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, और दूसरी तरफ है कौन सी? पावन दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं, आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाबा ने समझाया है क्या? ये है पुरुषोत्तम संगम। इसके बाद फिर सत्युग आना है, चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। तो बेहद के बाप से बाबा ने कहा वर्षा जरूर लेना है। यह कोई को पता नहीं कि वर्षा मिलता है, कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु बाबा ने कहा कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम क्या बने हो? सेंसिबल बने हो। पहले तो कुछ भी नहीं पता था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी है ना, ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाबा को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा तो विचित्र है, वे सामने बैठे हैं। तब तो नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा तुम हो चित्रधारी और मैं हूं विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। बाबा ने कहा,
मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने यह लोन लिया है। बाबा ने, सो भी पुराने ते पुरानी जूती है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ये पुराने ते पुरानी जूती, इसको मैंने स्वीकार किया, इनके तन में आके मैंने ये ज्ञान दिया। बाबा कहते मैं उसमें ही आकर प्रवेश करता हूँ। शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। परमात्म ज्ञान सुन के क्या बन जाएगी आत्मा? काली से गोरी। तो बाबा कहते हैं उस पर जज करो, अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइट ये सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सो नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, बाबा कहे इनको अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी है। ना ये पुराने शरीर होंगे, ना ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं किसके लिए? नई दुनिया की। फिर वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने कहा रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं। क्या जानते हो? कि कल्प कल्प पाप आते हैं, किस लिए? राज्य भाग्य ने। लाइट जला दीजिए। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते। बाबा ने कहा एक जैसा मर्तबा तो तो बाबा ने कहा नंबर बार तो होते हैं ना, ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। तो बाबा कहते स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। बाबा कहते यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, है ना? नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में कन्याओं की बहुत वैल्यू है। जो कन्याएं अपना जीवन दे देती हैं, उन्हें फिर बाहर की नौकरी की दरकार नहीं। बाप के घर में ही इतनी नौकरी है कि जिससे वो विश्व के महाराजा महारानी बन जाते। इसलिए बाबा कहते कि यहाँ कन्याओं को नौकरी करने की दरकार नहीं। बाबा कहते कि नौकरी की टोकरी क्यों उठाना, बाप तो तुमको इतनी ऊंची सर्विस दे रहा है। तो नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार किस पर है? इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान उवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं किस लिए? पूजा के। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। बाबा कहते दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। हाँ? दुनिया खत्म नहीं होती तो क्या होता है? क्योंकि चक्र चल रहा है ना, दुनिया तो यही है लेकिन चक्र चल रहा है, तो वही गोल्डन एज बन जाती है, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। तो 16 कला से फिर 14 कला। बाबा कहते दुनिया तो वही चलती रहती है ना, नई से पुरानी होती है। तो बाप तुमको क्या बनाते हैं? राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा तुमको राजाओं का राजा। तो इस पढ़ाई से कैसे बनते हैं? थ्रू ये पढ़ाई। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। शिव बाबा कहते हैं ऐसा और किसी की ताकत नहीं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना देती है। पढ़ते हैं, अच्छी दौड़ भी लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते लेकिन अहो मम माया, तुम उसको अपना बना लेते हो। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर जाएंगे, है ना? क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है और ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, है ना? तो जितना पढ़ा है और छोड़ दिया तो भी पद कुछ तो मिलेगा जरूर, क्योंकि ये अविनाशी धन बुद्धि में धारण किया। तो बाबा ने कहा उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी होता है? आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, जिन्होंने बाबा को छोड़ दिया बाबा ने कहा वो लास्ट में भी फिर आएंगे, क्योंकि हट्टी तो एक ही है, एक ही दुकान है बाबा की, जहाँ पर अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है और आत्मा
सुख शांति आनंद को प्राप्त होती है, और कहीं ये हो नहीं सकता। शमशान में जब मनुष्य जाते तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का, फिर हम पाप क्यों करें। होता है ना, जब किसी की डेड बॉडी को लेके जाते हैं फिल्म के लिए, तो आता है कि नहीं वैराग्य। क्या है, पूरी जिंदगी उसने मेहनत की, इतना धन कमाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या साथ में ले गया, कुछ भी नहीं, है ना। तो वैराग्य आता है ना समय देख के। तो बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते ऐसे हम मर जाएंगे। तो ऐसे ख्यालात आते हैं, तो उस समय लगता है कि हम अपने कर्मों पर अटेंशन क्यों नहीं देते, है ना। पाप कर्म करेंगे तो हमको वैसा ही मिलेगा, शिष्ट कर्म करेंगे तो जीवन जन्म जन्म के लिए सुंदर बनेगा। तो उस समय आता है जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, तब लगता है कि क्यों हम पाप कर रहे हैं, क्या लेके गए यहाँ पर। इसको कहा जाता है क्या, शमशानी वैराग्य। क्या कहते हैं, शमशानी वैराग्य। तो समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो है नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। बाबा प्रतिदिन कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। दुनियावी रीति से देखें तो आत्मा तो जब शरीर से निकल जाती है, मर जाते, तब कहते भाई मर गई, आत्मा निकल गई। लेकिन बाबा तो कहते जीते जी मरने के लिए, कि बच्चे अपने को जीते जी शरीर नहीं, अपने को आत्मा। तो बाबा ने कहा इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी करते हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाबा कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझाती। गुलाब कावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझाती। यहाँ सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति बाबा ने कहा तुम्हारी अदब में रहे। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बना है बाबा ने। वहां कभी भी बाबा कहे माया का वार नहीं, वहां कभी भी माया का वार। तो बाबा कहते अभी तो कितना तंग करती है माया, गायन है ना, क्या कहते, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। तो फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने के लिए, किस लिए आया हूं, गुलाम पने से छुड़ाने के लिए। तुम मालिक बन जाएंगे, गुलाम पने से छूटेंगे तो क्या होगा। बाबा ने कहा कि तुम मालिक बन जाए, जरा भी चू चा होगी नहीं, ये भी ड्रामा में नहीं है। बाबा तुम कहते हो बाबा माया बहुत तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। बाबा ने कहा इसको कहा ही जाता है युद्ध का, क्या कहते हैं, युद्ध का। तो माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती, हप कर देती। बस स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है, कि जैसे पेट में पड़े हैं। सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके। क्या कहा बाबा ने, फिर से सुनेंगे लाइन। वह स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है ना, हमारी स्थिति को डाउन करती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं माया के, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है ना, माया के ही हम अधीन है जैसे। तो बाबा कहते हैं बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हैं, जरा भी बाबा को याद नहीं कर सकते, जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसल। ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हैं। जैसे कैटरपिलर होता है ना, वो धीरे धीरे भू भू करके बटरफ्लाई को बनाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। बाबा कहते ऐसे तुम भी ज्ञान की बूबू से करते हो, अपने लिए भी बटरफ्लाई बनते हो, दूसरों के आगे करते हो तो वो भी जैसे बटरफ्लाई के समान सुंदर वैल्यूबल बन जाते। तो एकदम स्वर्ग का परिजन। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े हैं। बदली होती है कहाँ, संगम।
अभी यह है संगम। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो भिखारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है ना। पूरे बाबा के बने भी नहीं, थोड़े ही बने, तो बाबा ने कहा माया के वश हो जाते हैं। तो कच्चे ही रह जाते हैं, पकते ही नहीं। तो कच्ची चीज क्या होगी, है ना? तो खराबी हो जाएगी ना जो कच्चा होगा। तो बाबा ने कहा ये मिसाल अभी की है। वंडर है ना, समान बनाइए, एक ही है जो आप समान बनाते हैं। शिव बाबा एक ही है जो बच्चों को अपने समान। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सत्युग में बस एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। जड़ साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठते। आप सबको आवाज क्लियर मिलता है? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आवाज मिलता है मिलता ना? है। थैंक यू, थैंक यू। तो बाबा ने कहा आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती। ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही चाहिए। आत्मा जब गर्भ में होती है तो बाहर तो निकलना। बाबा कहते हैं उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती है, फिर भी बाहर आना तो है चाहिए। अभी तुम बच्चे हो संगम युग में। ज्ञान से तुम क्या बनते हो? ऐसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जैसे श्री कृष्ण, जैसे श्री राम। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पद पाए, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो ये जितनी बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, हाँ, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे बाबा ने कहा कोई सदगति नहीं है। सदगति माना वापिस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं है, बाबा खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं है, कितनी भी भक्ति करते हैं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5,000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते। ये तो ये इतना मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे। हाँ, कहते हैं कोई बहुत ऊंचा टीचर आके पढ़ाए तो कहते हैं ना क्या भाग्य है भाई, वो इतनी ऊंचे देश से आया है हमें पढ़ाने के लिए और उसके पास आधा ही घंटा है। तो क्या होता है, हम पहले से पहले पहुंच जाते हैं कि हमारा एक भी सेकंड वेस्ट ना हो जाए। तो हमारा टीचर तो कहाँ से आया है? हाँ, डबल फॉरेनर से, परमधाम से आकर हमें पढ़ाता है। किस लिए? कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना सकूं, उन्हें मोस्ट वैल्यूबल बना सकूं। तो 5,000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा ये पक्का कर लो, हम आत्मा हैं। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने के लिए आए। इसको कहा जाता है क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज। अब सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है। तो ये ब्रह्मा की ब्रकुटी है, सतगुरु का दरबार। कहते हैं ना सतगुरु का दरबार लगता है, सामने सब बैठे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की भ्रकुटी में शिव बाबा बैठे हैं, ये उनका दरबार है। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया। इसको रथ भी कहते हैं। कभी कोई परेशानी होती, कुछ होते, कहते ना भगवान के दरबार में जाओ, गुरुद्वारे के दरबार में जाओ, ऐसे सिख लोग भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा, फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे ना। जब भी कोई बहुत परेशान होता है तो क्या कहते हैं, उस गुरु के दरबार में जाके हाजिरी लगाओ, वहां पे जाके हाजिरी लगाओ। तो ब्रह्मा बाबा की कुटिया में कौन बैठे हैं? भ्रकुटी में शिव बाबा बैठे हैं, ये उनका दरबार है। यहाँ हाजिरी बाबा ने। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो ना, श्रीमत पर जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्य में उच्च पद पाएंगे। उतना सत्य में उच्च पद पाएंगे तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगाड़ नहीं। बाबा का देखा हुआ सारे शहर का कचरा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे।
मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, सारा कचरा डाल के फिर कहते हैं गंगा पतित पावन। तो बाबा ने कहा फिर उसको पतित पावनी कहेंगे, मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबो देते हैं। बाबा ने कहा बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। हाँ, पहले जमाने में ऐसे लोगों की धारणा थी कि हमारे प्राण गंगा के किनारे निकले, तो जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता था तो उसको गंगा के किनारे ले जाते थे, जो आसपास रहने वाले होंगे वही जा सकते हैं। तो वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। हाँ, निकले नहीं है प्राण, लेकिन पहले ही वहां जाके निकलने वाले हैं, तो पहले ही वहां जाके पानी में डुबोएंगे और कहेंगे हरि बोल हरि बोल। तो बाबा कहते ऐसे प्राण निकाल। तो वंडर है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे 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 धीरे सिक्के धीरे लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता रूहानी माता दादा पिता याद बाप प्यार दादा याद का प्यार याद और प्यार नमस्ते और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा मीठे शुक्रिया बाबा। मीठे बाप दादा। थैंक यू बाबा। ओम धारणा के लिए शांति। मुख्य साथ 1 सेकंड बाबा की पावर लिया, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। परम धाम ओम शांति। कि बाप जो सुनाते वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है ना बोलना है ना। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है ना बोलना है ना। गांधी जी के 3 बंधन, बाबा कहते 4 याद करो ना, अनराइटियस देखना, न सुनना, न बोलना और न धारण। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को क्या बनाना है, राजाओं का राजा बनाना। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी, इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना। आज का वरदान है कि एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा, परिवर्तन शक्ति से एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। ब्राह्मण माने जो बाबा के ज्ञान का पठन पाठन, जिनकी बुद्धि ऊंची बातों में रहती है, छोटी बातों में नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात 100% और सर्व के प्रति आत्मिक, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी, बाबा ने कहा, सहज परिवर्तन। अपने आदि अनादि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते। एकाग्रता की शक्ति, बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिक पनी की स्थिति की सीट पर सेट कर देती। आज का बाबा ने स्लोगन में कहा कि क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मेन बोली का जो थीम, एक शब्द पर अटेंशन, की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा। जितनी जितनी मुझ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हम परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर पाते हैं और
बाबा के दिए हुए अधिकार को भी प्राप्त करता है। शांति। तो आज की कुछ मुरली से रिलेटेड आज के महावाक्य हैं कि बाबा अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया है। तो यहाँ कंपटीशन चल रहा है, एजुकेशन चल रही है, तो कौन बच्चे लीड करेंगे? बाबा ने बताया माया तो हमारे, माया के तो अंदर ही है। बाबा ने कहा माया हमें हैरान करती है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, जिनकी बुद्धि एकाग्र है, तो माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। फिर बाबा ने कहा नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, तो उसमें डिवीजन है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, तो यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए। कई बार क्या होता है, बाबा ने कहा माया बच्चों को पहले ही बीच में अपनी ओर मोड़ लेती है। बाबा के घर में पक्के होते भी नहीं हैं, लेकिन फिर माया की ओर मुड़ जाते। तो अगर ये पक्का हो जाता है, भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो आया है, मुझे पढ़ा रहा है, पढ़ाकर मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, ये निश्चय बुद्धि है। तो बाबा ने कहा माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया माने 5 विकार। जैसे भी कोई विकार का अंश मात्र भी जब आता है तो हमारी एनर्जी को अपनी ओर ले जाता है। तो इसलिए कहा कि डाउनफॉल हो गया तो विजयी बनना है, तो कैसे? बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति और निश्चय बुद्धि। तो फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, ये दृढ़ता होनी चाहिए कि जब तक इस तन में प्राण है मुझे बाबा को पकड़ के रखना है, बाबा की श्रीमत, बाबा का हाथ कभी छोड़ना है। श्रीमत ये मुरली। तो यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए, माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करते, तो हम अपने ही संकल्पों को पानी देने लगते हैं। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव सदा सेफ रखता है। परमात्म साथ का अनुभव हमें क्या रखता है? सेफ रखता है। परमात्म साथ क्या है? ये परमात्म मुरली। माया क्या है? जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, तो ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। जैसे शरीर की कमजोरी, जब शरीर कमजोर हो जाता है, हम न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते हैं, विटामिन नहीं लेते हैं, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो शरीर कहीं ना कहीं बीमार होता है। तो ऐसे आत्मा की कमजोरी भी ना, माया बन के सामना करती है। क्योंकि आत्मा को अगर मैंने शक्तिशाली फूड नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिए, विटामिन नहीं दिए, तो वो कमजोर हो जाए, माया भी बीमारी उसे पकड़ ले। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जी अगर अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सत्युग भी कलयुग बन जाए। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहाँ तक? कर्मेंद्रिय जीत और मन जीत कहाँ तक बने? मंजीत बहन को बाबा ने याद कर लिया। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता, स्नेह की गलती अपनी गलती समझे। तो बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहिए। बाबा अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? स्नेही, संपन्न और संपूर्ण बाप समान। 4 बातें नोट कर लीजिए। बाबा अपने बच्चों से क्या चाहना रखते हैं? स्नेही, संपन्न, संपूर्ण और समान। उसके लिए कौन सी बात पर अटेंशन बाबा ने दिलाया? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, निश्चय। बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। हाथ क्या है? ये मुरली। कुछ भी हो जाए, मुरली मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, तो माया से हम सेफ रह सकते। नहीं तो माया, बाबा ने कहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो अभी नए नए निकले ही हैं, माया अपना बनाती है और बाबा को छोड़ के फिर उस ग्लैमर की दुनिया में चले जाते हैं और अपने राज्य अधिकार, जो मिलने वाला अधिकार है, जो वर्षा बाप से मिलने वाला है, उससे वंचित। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें, मन मनाभव हो जाए और अपने आप को चेक करेंगे
कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा और मुझे किन बातों में दृढ़ता रखनी है, किन बातों का चिंतन करना है। बाबा के हाथ और साथ को बनाए रखने के लिए मुझे किन बातों का प्रिकॉशन रखना है और किन बातों पर अटेंशन देना है। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, परम धाम पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर एकाग्र हो जाएं। तो मैं गुप्ता भाई को देती हूँ, कौन शेयर कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन पॉइंट से करें? ओम शांति बाबा, ओम शांति ओम राजेश भाई, ओम शांति शांति सुशीला। नरेश भाई। ओम आज का मुरली शांति। से तो बाबा ने कहा, सर हम तो बाबा ने आया है हम गुलामी से छुड़ाने के लिए। वो तो हमारा गुलामी है, तो कितना तंग करता है वो तो। वो तो अभी प्रकृति और माया दोनों हमारा हमको बहुत तंग करती है। इसे छुड़ाने के लिए गुलामी बनाया है। अभी गुलामी से हमको बाबा ने छुड़ाने के लिए आया है। फिर फिर हम उनके मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा बाबा से हम जो सुनती है सो वही सुनना है। सो फिर जज करना है कि कौन सा राइट है। सो ऐसे जज करना है, उनको की याद करना है। अनराइट इस बात को कभी भी नहीं सुनना है, बोलना है, देखना है। सो तो फिर बाबा ने कहा, सो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना चाहिए। सो पुराने शरीर पुराने दुनिया का, सो ये तो अपने टेम्परेरी है, ऐसे सोच कर रहना है। फिर बाबा ने कहा, अधिकारी आत्मा बनने के लिए एकाग्रता के शक्ति से परिस्थिति को परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा, क्रोध ज्ञानित आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, फिर तो बाबा ने कहा, आज स्नेही संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनना है। तो यही बाबा चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हम्म, आज बाबा बोले कि बाबा का साथ कभी मिस करना है। बाबा का साथ मतलब मुरली कभी मिस नहीं करनी है। यही है बाबा का साथ और हाथ, बाबा का पकड़े रहना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, बाबा को हमेशा याद रखना है, बाबा की मुरली पर ध्यान देना है, और जितना हमें बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण करना है। तभी हमारे जो अवगुण हैं और जो हमारे कष्ट हैं, विकार हैं, वो सब दूर होंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं हमारे सदगति कराने, माया के और प्रकृति के गुलाम से छुड़ाने आए हैं। बाबा ऐसे मालिक बना देते हैं कि प्रकृति हमारे गुलाम बन जाती है। बाबा कहते हैं कि एक ही बात का सुनना है और जज करना है। राइट को ही याद करना है, रखना है। ऑन राइट को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। एंड बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को भी परिवर्तन करने वाला अधिकारी आत्मा बनना है। ज्ञानी आत्मा के लिए क्रोध महाशत्रु है। एंड जय बाबा ने आज कहा है कि ऐसी जैसे शरीर कमजोर हो जाती है तो रोग लगती है, ऐसे ही आत्मा जब कमजोर कमजोर हो जाती है, आत्मा के गुण खत्म हो जाती है, तो माया के बस में हो जाती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू मिलन शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई।
बाबा हमें बार बार यही रिपीट करा रहे हैं कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस करोगे तो बुद्धि में शुद्धि कम हो जाएगी। क्रोध नहीं करनी है, कभी भी क्रोध में अग्नि के समान हमारा जलता है, तो उस जलते हुए आत्मा को शांत रखना है। क्रोध में हम हर हमेशा शांत रखनी है, क्रोध नहीं करनी है। हम जितना शालीन रहेंगे उतना ही बाबा के समीप रहेंगे। हम किसी को भी उल्टा सीधा बात नहीं करनी है। अगला अगर कर भी रहा है तो उसको अपने बाबा की बताए हुए राह पे चलना है, सिर्फ उससे कभी भी नोक झोंक नहीं करनी है। हम अपना मीठा बन के एक बेहद बाप की याद में रहनी है और उनके बताए हुए राह पे चलनी है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए हाँ, आप शेयर कर लीजिए। आप बोलिए प्रेम बहन, बोलिए। ओम शांति। हाँ, ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनना है, क्रोध को काबू में रखना है। बाबा अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं, माया की तरफ आकर्षित नहीं होना है, निश्चय बुद्धि रखनी है। शिव ज्ञान का सागर है, शक्तिमान है, रूहानी पढ़ाई करनी है और मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति रितु बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें बाबा को अपने साथ रखना है और मुरली के माध्यम से ही हम बाबा से जुड़ते हैं। तो योग और मुरली ही हमें बाबा के करीब लाती है। तो बाबा को अपने साथ रखने के लिए मुरली को नहीं मिस करना है और योग करना ही करना है। और बाबा का ज्ञान का भी प्रसार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसार करने से भी हमारे अंदर भी उतनी भावना बढ़ जाती है और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। तो बस बाबा को याद रखना, बाबा को अपने साथ महसूस करना, बाबा को बढ़ाना ही हमारा मेन कर्म होना चाहिए, क्योंकि बाबा ही हमको राजा ही बनाने के लिए आते हैं और ये ज्ञान केवल बाबा ही देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ।
तेरी याद में मैं मगन हो गया मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। Oh, Santi, have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Prabha. Thank you, thank you. Oh, Santi, thank you. Right? शांति दीदी और शांति भाई जी। Thank you. ओम शांति। Oh, Santi.